अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम तो जमल है और कल Realme ने अपने Realme के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए। Realme C21 और C25 दोनों ही स्मार्टफोन ओवर प्राइस लॉन्च किए गए। इनकी स्पेसिफिकेशन भी इतनी तगड़ी देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है भाई Realme C25 या फिर Redmi Note 10 इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ले। आज वीडियो में यही आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और मेरे यूजर एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में भाई Realme C25 वही आपको 20,000 वाला डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले Realme का C11 आया था, आपको कुछ ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिला था। तब से लेकर C सीरीज़ में आपको यही डिज़ाइन देखने को मिला, कोई भी इनोवेशन देखने को नहीं मिली। लेकिन बात करें Redmi Note 10 की तो उसमें डिज़ाइन अच्छा खासा देखने को मिलता है, यूनिक डिज़ाइन है भाई, काफ़ी अच्छे कैमरा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। बैक पर जो पॉलीकार्बोनेटिक स्टफ है भाई बहुत तगड़ा लगता है भाई, ऐसे लगता है जैसे ग्लास वाला मटेरियल है लेकिन है वो प्लास्टिक ही। लेकिन C25 में एक अच्छी बात है कि भाई टेक्सचर्स बैक देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अगर इसमें केस नहीं भी लगाते तो आपको इसमें स्क्रैच देखने को नहीं मिलने वाले। डिज़ाइन वाइज नंबर देना चाहूँगा तो 10 में से 6 नंबर दूंगा Realme C25 को और 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं Redmi Note 10 को। बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल के मेन लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सारी गेम चेंज है, आपको सब कुछ चेंज देखने को मिलता है। Note 8 में आपको काफ़ी अच्छे कैमरा यूजेबल कैमराज देखने को मिल जाते हैं। Note 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि भाई कभी भी काम आ सकता है। आप यूज़ करो या ना करो, काम का लेंस तो है ना भाई, कभी ना कभी तो यूज़ करोगे। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। जबकि अगर बात करें Realme C25 में तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है, मेन लेंस। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ये कैमरा सेंसर किस कंपनी की तरफ से आता है। अगर सोनी का होता तो ये मेंशन करते, लाजमी कंपनी बहुत ही मेंशन करते हैं कि भाई ये सोनी का सेंसर है इसलिए हमने इसमें डाला है। भाई सोनी के सेंसर तगड़े होते हैं इसीलिए कंपनीज भी मेंशन करती हैं, इसलिए इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया। बाकी आपको 2 कैमरा और देखने को मिल जाते हैं जिसका कोई काम नहीं है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं है, ये काम फिल्टर की मदद से भी किया जा सकता है। कैमरा वाइज अगर कहूँ तो बैक कैमरा तो भाई Redmi Note 10 काफ़ी बीट करता है भाई। मैं इसमें से 10 में से 8 नंबर दूंगा, उसको भी 6 नंबर दूंगा भाई कैमरा सेंसर के लिहाज से, क्योंकि एक कैमरा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसी प्राइस टाइम में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है जो कि यूजेबल है। 48 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर आपको Redmi Note 10 में देखने को मिल रहा है, जो कि इसके प्लस पॉइंट बनते हैं। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में Redmi Note 10 में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है और C25 में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। Redmi Note 10 में आपको बैकग्राउंड ब्लर दो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, बहुत ही तगड़ा भाई। पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा का बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। C25 में नॉर्मली देखने को मिलेगा, इतनी तगड़ी सेल्फी इतनी डिटेलिंग साथ में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो कैमरा वाइज भाई यहाँ पर बीट करता है Redmi Note 10 Realme C25 को। Redmi ने ये स्मार्टफोन कंपटीशन में लॉन्च किया भाई, ऐसे ऐसे फीचर दिए हैं कि इसके कंपटीशन में कोई स्मार्टफोन आता ही नहीं है। Realme C25 में बात करें तो 6.5 इंच का 720p का IPS पैनल देखने को मिलता है भाई। इस प्राइस टैग में भी 720p IPS पैनल, जो कि 20,000 की प्राइस टैग में आपको यही IPS पैनल 720p का देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर कंपेयर करें इसको Redmi Note 10 Pro की तरफ से तो Redmi Note 10 Pro में आपको एक 1080p वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले बना देता है इसको भाई। IPS पैनल और एमोलेड पैनल को वर्सेस किया जाए तो भाई यहाँ पर कंपटीशन में तो आता ही नहीं है IPS पैनल एमोलेड के। और 1080p फुल HD प्लस पैनल आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं Redmi Note 10 को डिस्प्ले में 10 में से 9 पॉइंट दूंगा और Realme C25 को 10 में से 5 पॉइंट देना चाहूँगा। आप इसे एग्री करते हैं तो कॉमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ऐसी और वीडियो देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। एक सब्सक्राइब बटन है यार, वही दबाना आपके लिए इतना मुश्किल होता है यार। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको वीडियोज़ हमारी अच्छी लगती हैं तो। Realme C25 में आपको एक MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि MediaTek का Helio G70 का प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर आपको Realme C3 में देखने को मिला था
और इस प्राइस टाइम में यानी 20,000 में जो Realme C3 के कंपटीशन में आता है नार्जो 30 ये आपको G85 का प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है जो कि G70 से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। जबकि अगर कंपेयर करें Redmi Note 10 से तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 678 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि G70 से काफ़ी अपग्रेडेड और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और हीटिंग के इशू आपको देखने को नहीं मिलते। अगर बात करें अंततः बेंचमार्क की तो Redmi Note 10 में जो स्नैपड्रैगन 678 है इसमें आपको 2,32,000 के अराउंड अंततः बेंचमार्क देखने को मिलते हैं और C25 में आपको 1,98,000 के अराउंड अंततः बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं। बेंचमार्क के लिहाज से भी ये स्मार्टफोन बीट करता है Redmi Note 10 C25 को, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 678 है, इसमें आपको 4G बैंड अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी, अपलोडिंग अच्छी देखने को मिलेगी और आपका नेट इसमें अच्छा खासा चलने वाला है। भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का ये बात अच्छी होती है कि भाई आपको बैलेंस प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, कोई हीटिंग इशू देखने को मिलती, सब कुछ बेस्ट देखने को मिलता है। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो भाई आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं Redmi को पॉइंट्स एक्स्ट्रा देना चाहूँगा। Realme C25 में आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है जो कि मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा है। Redmi Note 10 से Redmi Note 10 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन कम बैटरी प्लस ज़्यादा तेज़ फास्ट चार्जिंग हो तो मेरे लिहाज से वो बेटर रहता है। क्योंकि अगर आपके पास एक फास्ट चार्जिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट चार्जर है, एक्स्ट्रा ही कहूँगा भाई 30,000 के लिहाज से ये एक्स्ट्रा फास्ट चार्जर आपको Redmi Note 10 में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जबकि Realme C25 में आपको 6000 mAh की बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में देखने को मिलती है। तो भाई फास्ट चार्जिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो 30,000 और 32,000 इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। 33 वॉट और 18 वॉट में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। जहाँ पर 18 वॉट आपका मोबाइल फ़ोन 1.5 घंटे में चार्ज करेगा, 33 वॉट वाला आपका 1 घंटे में ईजिली चार्ज कर सकता है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप 25-30 मिनट स्मार्टफोन चार्ज लगाते हो तो आपका स्मार्टफोन कोई 30-40% हो सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं फिर से Redmi Note 10 को देना चाहूँगा। Redmi के स्मार्टफोन की एक बात मुझे एक बहुत ही अच्छी लगती है कि इसमें आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। पोको और Redmi ये दोनों स्मार्टफोन अपने स्मार्टफोन में देते हैं, जिसकी वजह से अपने रिमोट को कंट्रोल जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके पास, टीवी, AC, फ्रिज जो भी है, रिमोट से जो भी कंट्रोल होता है आप IR ब्लास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मुझे। और Realme C25 में आपको ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। Realme C25 में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बुरा लगता है भाई। स्मार्टफोन इतना प्रीमियम भी नहीं लगता। जबकि अगर बात करें Redmi Note 10 में तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रीमियम लेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं Redmi Note 10 को पॉइंट्स एक्स्ट्रा देना चाहूँगा। फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो Redmi Note 10 आपको 30,000 में देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 32,000 पे है। और Realme C25 आपको 30,000 का देखने को मिलता है और डिस्काउंट के बाद 28,000 का देखने को मिलेगा। तो भाई प्राइस का आपको 2,000 के अराउंड कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक बेस्ट चीज़ देखने को मिल जाएगी Redmi Note 10 की सूरत में। Redmi Note 10 में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि रेगुलर लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप अपना स्मार्टफोन रात में ज़्यादा यूज़ करते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। AMOLED पैनल में ये होता है कि जो ब्लैक होते हैं वो डीप ब्लैक होते हैं भाई, आपको रात में इतनी प्रॉब्लम नहीं करते। और जहाँ पर अगर ब्लैक है तो भाई वहाँ पर ब्लैक है, वो वहाँ का पिक्सल ऑफ ही है, तो भाई आपको आइज को इतना ज़्यादा वो हार्मफुल नहीं होते। IPS पैनल में भी यूज़ कर रहा हूँ तो भाई मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई अगर आप जाना चाहते हैं, रात को ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो भाई आप AMOLED डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ मैं इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लूँगा तो भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 1 साल तो स्मार्टफोन यूज़ करता ही है। तो भाई 1 साल में अगर स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ तो मैं Redmi Note 10 की तरफ जाऊँगा। सब कुछ आपको टॉप लेवल का देखने को मिल जाता है, एक ऐसा कि फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इससे अच्छा स्मार्टफोन अभी तक नहीं आया, ना साल भर आ सकता है। अगर आएगा भी तो इसकी स्पेसिफिकेशन के इक्वल ही आएगा। मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ गई होगी आपने कौन सा स्मार्टफोन लेना है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपको क्या समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।